जायसवाल ने जानकारी दी, महिलाओं के नाम जमीन खरीदने पर छूट मिलेगी। स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। स्टाम्प ड्यूटी में महिलाओं को छूट मिलेगी। स्टाम्प पंजीयन विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री रवींद्र जायसवाल ने जानकारी दी और इस फैसले से लाखों महिलाएं लाभान्वित होंगी। केंद्र की बीमा सखी योजना से भी महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा LIC एजेंट बनकर महिलाएं 3 साल तक स्टाम्पेड कमीशन पाएंगी। पहले साल 7,000 और दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000 प्रतिमाह स्टाम्पेड मिलेगा। तो ये जो एक प्रस्ताव है, बहुत अहम प्रस्ताव है। दिसंबर 2024 से ये योजना जो है वो लागू है और अब तक लगभग 2.5 लाख महिलाएं इसका सीधा फायदा ले रही है। आज कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें कुल 37 प्रस्ताव पास हुए। 11 अगस्त से मानसून सत्र का आगाज होगा उत्तर प्रदेश में। कुल 38 मद प्रस्तावित किए गए, जिसमें से 37 मदों को अनुमोदित किया है। एक मद को पुनर्विचार और थोड़े संशोधन के साथ अगले कैबिनेट में लाने के लिए श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है। सशस्त्र बलों एवं पुलिस बल के उपयोग में आने वाले UAV इंजन, निजी कंपनी है ना जिसको दिया गया, ये यहाँ निजी कंपनी है। ये है MS राफे M फाइबर। ये सुरक्षा के संबंध में ये यूपी से हैं। भारत में इन्होंने बहुत ड्रोन और इनके इस समय काफ़ी ड्रोन सुरक्षा में लगे भी हुए हैं। और अभी इसमें जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, इसमें भी इस कंपनी के ये काम किया है इसमें। तो ये बना के देंगे। इस 800 करोड़ की कीमत का प्लांट लगेगा और ये प्लांट नोएडा में B200 फेज 2 सेक्टर 81 में 800 करोड़ का निवेश प्लांट व मशीनरी में किया जा चुका है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद। सर, आज जो है QR कोड को लेकर फैसला किया है सुप्रीम उच्च न्यायालय ने मोहर लगा दी है कि सभी लोगों को QR कोड के माध्यम से अपनी पहचान स्पष्ट करनी होगी और जो भी यात्री देखना चाहता है उसकी पहचान तो QR कोड को स्कैन करके देख सकता है। हम सभी से आग्रह करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करें। संसद में बड़ा हंगामा कर रहे हैं, कह रहे हैं बेईमानी चुनाव आयोग के साथ मिलकर करे ले रहे हैं बीजेपी के लोग। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्ष हमेशा सवालिया निशान उठाता रहा है। इनको भरोसा ही नहीं है और इस प्रकार के उलझुल बयानबाजी हमेशा करते हैं। सर, कितने प्रस्ताव पास हुए हैं? आज 38 से अधिक प्रस्ताव पास हुए। शुक्रिया। आपने सुना डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी को, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और विपक्ष पर निशाना भी साधा। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आज कितने प्रस्तावों पर मुहर लगी टोटल? कुल 38 प्रस्ताव आज कैबिनेट में प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें 37 का अनुमोदन देने का काम कैबिनेट ने किया है। QR कोड को लेकर चर्चा बहुत जोरों पर है कि QR कोड अब लगाए जाएंगे नाम के साथ साथ। सरकार का जो निर्णय था उसका अनुमोदन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। इसका मतलब सरकार का निर्णय सही था और विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाने का काम कर रहा है। आखिरी सवाल ये था कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, चुनाव आयोग के साथ मिलकर आप लोग बेईमानी कर रहे हैं, भाजपा के लोग बेईमानी कर रहे हैं, इसको लेकर संसद में हंगामा हुआ। मुझे लगता है कि बेबुनियाद आरोप इसलिए हैं कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण करके उसको बोगस मतदाताओं को हटा करके सही सूची बनाने की मांग लगातार विपक्ष के द्वारा की जाती रही है। उसी मांग के अनुरूप भारत निर्वाचन आयोग वो कार्रवाई बिहार से शुरू किया है। अब जो मांग इनकी थी उन्हीं को जब भारत निर्वाचन आयोग पूरी कर रहा है, तो चूँकि मुझे लगता है कि जन समर्थन या हार का खतरा दिखाई पड़ रहा है, तो ठीकरा आयोग के सिर्फ होना चाहते हैं और जानबूझकर आयोग पर तरह तरह के आरोप लगा करके, अनर्गल प्रलाप करके इस तरह की बेबुनियाद बातें करने का काम कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। सर, कांवड़ियों को लेकर बड़ा बवाल जो चल रहा था, QR लगाने के लिए आदेश कर दिया सुप्रीम कोर्ट। अब सभी जो
प्रश्न लगाने वाले जितने भी थे वो आज के दिन में वो उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर मार कर दे दिया कि सरकार के फैसले को मोहर मार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आज सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। अब विपक्ष को इस पर जवाब देना चाहिए। सर, एक सवाल ये था कि सदन 4 तारीख से शुरू हो रहा है, उस प्रस्ताव पर मोहर लगी है, कितने दिन का चलेगा और जवाब देने के लिए क्या तैयार हैं आप लोग? 11 तारीख से सदन चलेगा लगा और उसके लिए जनता की अदालत से जनता के लिए चर्चा होगी। जनता के हितों में सभी लोग चर्चा करेंगे और प्रस्ताव पारित होगा। तो योगी कैबिनेट का महामंथन हुआ जिसमें 38 फैसले लिए गए और अपने आप में ये फैसले बेहद महत्वपूर्ण थे। कोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है, हम क्यूआर कोड पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत न्याय संगत फैसला किया है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और मुझे लगता है कि उन्होंने न्याय करने का काम किया। बिहार चुनाव में बेईमानी कह रहे हैं, करना चाहते हैं आप लोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर, आज प्रदर्शन इसी बात को लेकर। देखिए, ऐसा है, वो लगातार यही सब कहते रहेंगे। वो हार का डर सता रहा है, हार के डर के मारे ऐसी वो बातें कर रहे हैं और हार उनकी सुनिश्चित है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। धन्यवाद। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी हैं। मैम, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है, क्यूआर कोड जो कांवड़ यात्रियों के रास्ते में दुकानें हैं उनको लगाना ज़रूरी है। नहीं, लगानी चाहिए, पहचान रहनी चाहिए। और देखिए, सबकी धार्मिक आस्था होती है और हमारे सावन के महीने में कावड़ जो निकल रही हैं, शिव को जो जल चढ़ना है वो पवित्रता से चढ़ना चाहिए। जो हमारे आध्यात्मिक भाव हैं वो प्रकट होने चाहिए, तो उसमें कोई गलत तो नहीं है। विपक्ष हंगामा कर रहा है, कह रहा है चुनाव आयोग के साथ मिलकर आप लोग बेईमानी जो है वो कर लेते हैं। बिहार के चुनाव को लेकर अभी चुनाव कहाँ है? बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष वहाँ संसद में आज बड़ा हंगामा। कोई भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसे कार्य नहीं करती है, इससे उंगली उठाई जाए। सारे कार्य निष्पक्ष होते हैं और निष्पक्षता के कारण ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आखिरी सवाल, कितने प्रस्ताव टोटल पास हुए हैं? 37-38 प्रस्ताव। शुक्रिया, बहुत बहुत। आपने सुना बेबी रानी मौर्य को, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।